बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास था। ये इजलास बड़ा तवील हुआ है और उस इजलास के बाद अब से कुछ देर पहले इस इजलास का एलामिया जो है वो मंजराम पर आ चुका है। इस एलामिया को आपके सामने हम रखते हैं, आप लोगों ने गौर से सुनना है और इस एलामिया को सुनने के बाद आप लोगों ने हमें बताना है कि इस एलामिया में जिन जिन चीज़ों के हवाले से जिक्र किया गया है, जो पॉइंट्स सामने रखे गए हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ ये तवील 2.5 घंटे से ज़्यादा जो इजलास हुआ है, इस इजलास में यही चीज़ों पर ही डिस्कस किया गया है या फिर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। नाजरीन, ये एलामिया आपके सामने रखते हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कौंसल का ये 41वां आज इजलास था। इस इजलास में नाजरीन वफाकी वज़रा भी शामिल थे और उसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुक्काम जो हैं इस इजलास में शरीक थे। और नाजरीन, इलामिया के मुताबिक कि कौम को पायदार अमन की फरहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और उनकी काविशों का एतराफ़ किया गया और फोरम ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने और अज़म का इयादा किया गया है। और नाजरीन, आज के इस इजलास में इस फोरम ने दहशतगर्दी की हालिया जो लहर है, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी को नतीजा करार देते हुए कलदम टीटीपी से नरम गोशा पर मबनी पॉलिसी को आवाम की तवक्कात और ख्वाहिशात के बिल्कुल ही मुनाफी करार दे दिया है कि टीटीपी के हवाले से कोई भी नरम गोशा अगर हम रखते हैं तो वो आवाम की तवक्कात और ख्वाहिशात के बिल्कुल ही मुनाफी होंगी। और उसके अलावा नाजरीन, आज के इस इजलास में 7 अप्रैल 2012 को साहनिया 11 सेक्टर के जो शुहदा थे उनको बाकायदा खराज तहसीन पेश किया गया है। और नाजरीन, उसके अलावा कहा गया है कि इस वक्त जितने भी दहशतगर्द हैं उनके साथ किसी सूरत जो है वो नरम गोशा नहीं अपनाया जाएगा और भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मुल्क के अंदर जहाँ भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होंगी उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और नाजरीन, उसके अलावा पाक फौज की जानिब से जितने भी इस दहशतगर्दी की लहर के दौरान जो कुर्बानियाँ दे चुके हैं उनको खराज तहसीन बाकायदा पेश किया गया है। और उसके अलावा मुल्क के अंदर जो है दहशत गर्दी को रोकने के लिए जो ऑपरेशंस हैं उनको मज़ीद मजबूत करने और जहाँ ऑपरेशंस की ज़रूरत है वहाँ बाकायदा ऑपरेशन शुरू करने की भी बाकायदा मंजूरी दी गई है। और उसके अलावा जामे ऑपरेशन में सियासी सिफारती सिक्योरिटी सतह पर कोशिशें भी शामिल हैं। इस हवाले से आला सतह की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और कमेटी 2 हफ्तों में अमल दरामद और हदूद व क़यूद के मुतलिक जो हैं अपनी सिफारिशात जो हैं वो पेश करेगी। एलामिया के मुताबिक नाजरीन, मुक़्तदर इंटेलिजेंस एजेंसी के कामयाब ऑपरेशन के बाद जो है जो ऑपरेशन किया है उसको सराहा गया है। और ये ऑपरेशन था नाजरीन इंतहाई मतरूफ जो दहशतगर्द था गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार किया गया है। और ये दहशतगर्द जो था ये एक अरसे से ये मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ये मतलूब थे और इसको जो ऑपरेशन में जो गिरफ्तार किया गया है उसको सराहा गया है। नाजरीन, एलामिया में कहा गया है कि कमेटी ने बढ़ती हुई नफरत अंगेज माशरे में तकसीम और दरपर्दा अहदाफ की आड़ में रियासती इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्स और जहरीला प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया फैलाने की कोशिशों की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि इससे कौमी सलामती मुतासर हो जाती है। यानी जो सोशल मीडिया में फ़ौज के खिलाफ दीगर इदारों के खिलाफ जो भी गुफ्तगू की जाती है, तनकीद की जाती है, उसे कहा गया है कि कौमी सलामती इससे मुतासर हो जाती है और तो यकीनन इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का बाकायदा अज़म का इयादा किया गया है। फोरम ने नाज़रीन मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए जो अज़म है उसका इयादा करते हुए शुहदा की अज़ीम कुर्बानियों और मुसलसल काविशों से हासिल होने वाले अमन अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी करवाई गई है। नाज़रीन, ये वो आज का एलामिया है आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास का, जिसमें इन इश्यूज़ पर बात की गई है। यानी जितने भी पॉइंट्स आप लोगों के सामने हमने रखे हैं वो तमाम पॉइंट्स सिक्योरिटी के हवाले से ही है कि मुल्क में दहशतगर्दी के मामले पर ही डिस्कस किया गया है। और उसके अलावा सोशल मीडिया में जो इदारों के खिलाफ बातचीत की जा रही है उन्हीं से मुतलिक ही है। लेकिन मुल्क में दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से और उसके अलावा सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी तौर पर जो मुश्किलात हैं, उस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जो ही हमारे पास पहुँच जाती है, आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस इजलास में
سب سے اہم پوائنٹ جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، الیکشن کے حوالے سے جو بات چیت کا سلسلہ ہے، اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ جتنی بھی سیکیورٹی کے جو معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں، اسی کو ہی بنیاد بنا کر الیکشن جو ہیں وہ مقررہ وقت یا پھر 8 اکتوبر کے بعد ہی ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔